रिश्ता रहा है। राजीव गांधी जी के साथ अर्ली 80s में संपर्क में आने के बाद से वो एक बहुत सुपरिचित चेहरा हैं, अगर आप बात करें रायबरेली की या अमेठी की, और बहुत ही विनम्र और बहुत शालीन छवि के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं। इसीलिए इस विजय के बाद भी जिसका रेजोनेंस, जिसकी गूंज बहुत गहरी है, उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो कहीं बताती हो कि वो बहुत गर्व से भर गए हैं, या उन्होंने अपनी अपोनेंट्स को लेकर भी कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे वो एक सफ़र पर निकले हैं और सफ़र में जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है उसको उन्होंने सम्मान के साथ ग्रहण करके, विनम्रता से ग्रहण करके, शालीनता से आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो चलिए सीधे हम रुख करते हैं दिल्ली, जहां के.एल. शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश में, और शायद उत्तर प्रदेश मुस्कुरा भी रहा होगा इस समय कि चलिए नेहरू गांधी परिवार के लिए। बहुत स्वागत करता हूं के.एल. शर्मा जी आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मैंने देखा बड़ी विनम्रता से आपने इस जीत को स्वीकार किया। कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई इस तरह का, बल्कि पूछा भी गया आपसे कि आपने एक बीजेपी के स्टालवर्ट लीडर को चुनाव में पीछे छोड़कर सफलता हासिल की है, तो आपने कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये क्रम चलता है। कैसे देखते हैं इस जीत को, और ये विनम्रता का भाव कहाँ से, भीतर से परिवार संस्कार, या आपने राजीव गांधी जिनके साथ बहुत क्लोज काम किया उनसे ग्रहण किया ये? नहीं, देखिए, परिवार के संस्कार तो थे ही, क्योंकि बचपन से माँ बाप ही संस्कार देते हैं। जी। वो तो थे। उसके बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो राजीव जी का मतलब उसको देख के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा जी। कि किस तरह मतदाता का सम्मान किया जाता है, किस तरह जनता के साथ रिश्ता बनाया जाता है। ये हमने बहुत सी चीज़ें राजीव जी से सीखी, जी। क्योंकि पूरे परिवार के साथ ही मैंने काम किया। तो बहुत सी चीज़ें हमने सोनिया जी से सीखी, राहुल जी से सीखी, कैप्टन सतीश शर्मा जी से सीखी। तो ये चीज़ों का जो मिक्सचर जब हो गया तो मैंने को अपने आप को परफेक्ट बनने में मेरे को मदद मिली इससे। जी। 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 कैसे आप याद करते हैं 1983-84 में आपका राजीव जी से संपर्क के बाद आप रायबरेली और अमेठी के हो गए, तो उस दौर की राजनीति को कैसे देखते हैं? किस तरह की स्मृति है? राजीव जी से पहली मुलाकात आपकी स्मृति में कैसे है, जरा थोड़ा सा रिकॉल कीजिए जी। नहीं, देखिए, पहले तो राजीव जी का से मैं 83 में वो मेरे को अमेठी लेके गए थे, क्योंकि हम लोग मतलब काफ़ी संख्या में लड़के थे, पूरे यूथ कांग्रेस की तरफ से सिलेक्ट हुए थे। जी। तो मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में 6-7 महीने 20 पॉइंट को मॉनिटरिंग करने का काम किया था। अरे वाह। अर्जुन सिंह जी जिस समय जी। चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जी। 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 तो मैंने होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम किया था उस समय। वाह 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 वाह। तो उसके बाद फिर एक हाई पोटेंशियल लिस्ट बनी थी, जी। जिसके ग्राउंड के काम के आधार पे फिर वो लड़कों की हाई पोटेंशियल लिस्ट बनी थी, उसमें मेरा नाम आया। तो हम लोग फिर राजीव जी के साथ काम करना शुरू किया, और तब से लेके अब तक अमेठी रायबरेली ही देख रहे हैं। जी। जी। शर्मा जी, इस बार जब चुनाव लड़ने गए तो मन में क्या था? किस तरह का भाव था? जीतने का भाव और देखिए, पूरी मैं तो कोशिश? जी। देखो, नहीं, जी। मन में तो देखो कुछ ऐसा नहीं था। मैं तो मन में हमेशा की तरह जो 1983 से कर रहे हैं, तो अब तक वही काम करने का था कि वही काम करने जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरा डिसीजन परिवार ने लिया, पार्टी ने लिया कि आपको लड़ना है। तो फिर मैंने उसको स्वीकार किया और लड़ाई में उतर गए, चुनाव समर में उतर गए। जी। 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 ये सही बात है, लेकिन बीच में एक बड़ा टफ टाइम भी देखा आपने भी, राहुल जी ने भी, और पूरे सोनिया जी, प्रियंका जी, क्योंकि प्रियंका जी का भी बड़ा अभिन्न रिश्ता रहा है, चाहे रायबरेली की बात करूं, अमेठी की बात करूं, और आपकी तो बात ही अलग है। आपने तो वहां पूरी ज़मीन तैयार की है प्रियंका जी के साथ, उसके पहले सोनिया जी के लिए। तो किस तरह की एक कहीं निराशा का भाव भी रहा बीच में, क्योंकि 2014 से ये जो दौर शुरू हुआ कांग्रेस के लिए, एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर। तो क्या संदेश देंगे आप उस पीढ़ी के कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने अच्छा समय भी बहुत ऊंचाई का देखा है और बेहद नीचे का समय भी, चुनौतीपूर्ण समय भी देखा है? जी। देखिए, एक चीज़ है कि
ये तो देखिए, इलेक्शन में कोई हारता है कोई जीतता है, ये तो चलता है। लेकिन हम लोगों ने हारने के बाद राहुल जी ने क्षेत्र को छोड़ा नहीं, ठीक है। उनका ऑफिस वैसे का वैसे ही रन कर रहा था जिस तरह ये था। और हर साल जो हम सोशल वर्क करते हैं, गरीब लोगों को कंबल बांटने का काम होता है, और जो हम लोग कोरोना के टाइम पे विशेष रूप से हमने बहुत काम किए। तो वो चीज़ पब्लिक को थी कि भाई ये तो बिना सांसद हुए भी राहुल जी इस क्षेत्र का ख्याल रख रहे हैं। फिर मैं तो वहाँ था ही, क्योंकि मेरा रिश्ता हमेशा पब्लिक से बना रहा वहाँ पे, और मैंने कभी 40 साल में कभी अपने रिश्ते को ब्रेक नहीं किया। अब वो चीज़ थी कि अब कोई भी आता था कि दिल्ली मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे अमेठी रायबरेली के कोई मेडिकल से वो लेके आते, सबका काम हम करते रहते थे। एडमिशन्स आप उठा के देख लीजिएगा, 2014 से लेके जो अभी तक जो काम हुए हैं तो हम लोगों ने किए हैं। वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम रोक दिए कि हारने के बाद कि भाई ये कर दिया, इस तरह का कुछ भी काम नहीं था, रोका नहीं था कोई भी काम। क्या ये आपकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि स्मृति ईरानी जी को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, या इसे आप एक डिग्निफाइड पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते हैं? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स तो डिग्निफाइड तरीके से होनी चाहिए, बिलो द बेल्ट किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की पॉलिटिक्स मतलब देश को लोग भी देखते हैं, देश विदेश के लोग देखते हैं कि किस तरह इंडियन पॉलिटिशियन किस तरह की इस तरह की बात करते हैं, तो उससे देश की बदनामी होती है। जी जी। क्योंकि हार जीत को स्पोर्ट्समैनशिप की तरह लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अब देखो गेम्स के अंदर भी जब प्लेयर्स कोई हारता है जीता तो गले मिलते हैं, जी ठीक है। अब ये ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी जी। स्मृति ईरानी जी ने आपको बधाई दी या आपकी कोई बात हुई चुनाव के नतीजे आने के बाद? नहीं, मेरी कभी भी आज तक उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, मुलाकात ठीक नहीं हुई? है, एक दो बार प्लेन में मैं मिला जरूर हूँ, लेकिन वो मेरे को शायद जानती नहीं थी, मैं तो उनको जानता ही था। जी जी लेकिन जी। वो शायद मेरे को, मैं बिल्कुल बिहाइंड हर सीट बैठा हुआ था, जी तो लेकिन मेरे को शायद वो पहचानती नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ था शायद, मेरे को लगता है। ये भी राजनीति के संयोग हैं कि वो आपको पहचानती नहीं है, और नियति ने, डेस्टिनी ने ये तैयारी कर रखी थी कि एक दिन आप ही उनके साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, और चुनाव के नतीजे अपनी जगह हैं, वो एक अलग बात है। सर, आप अभी रिसेंटली जब दिल्ली में मिले सोनिया जी से, राहुल जी से, तो टाइग्रेस ऐसी भी बात हुई कि हाँ ये सोनिया जी ये है, वो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात हुई। पहली प्रतिक्रिया क्या थी सोनिया जी की, राहुल जी की? बड़ी खुशी की बात तो उनके जहन में रही होगी कि अमेठी फिर हमारे पास लौट आई, कांग्रेस के पास लौट आई। देखो, जब ये डिसीजन हुआ तो उस समय मेरे को तो नहीं था कि मेरे को लड़ना है, तो मैं तो उन्हीं के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही डिसीजन उन्होंने एक चीज़ कही कि किशोरी, तुमने परिवार के सारे सदस्यों को इलेक्शन लड़ाए हैं, एक परिवार को भी आपका इलेक्शन लड़ने दो, तो फिर उसके बाद मैं इनकार नहीं कर पाया। जी ठीक है, जी। तो फिर मैंने कहा कि भाई जब परिवार मेरी पीछे खड़ा हुआ है तो मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, और आपने वो करके दिखाया भी। इस समय राजीव जी की भी स्मृति बहुत कौंधी होगी आपके मन में, काफी कुछ इमोशनल के। वो तो देखो, मेरे आदर्श तो वही थे। जी जी। ठीक है, उनके ये मैं लकी मानता हूँ कि उनके सारे परिवार के सदस्य जो आज राजनीति में हैं, मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर का तो नहीं, मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग जी। तो ये एक साधारण कि मेरे घर में मेरे से पहले मेरे ब्रदर हुआ करते थे, एक बूथ का काम संभाला करते थे जी। वो रजिस्टर्ड कांग्रेसी थे कि जब भी इलेक्शन होता था उनको बूथ का बस्ता आता था। तो हम सब लोग करते थे, उनको देखा। उसके बाद मेरे को ग्रेजुएशन करते ही 83 में मेरे को राजीव जी के साथ करना पड़े, मन की मुराद मेरी पूरी हुई कि मैंने इतने बड़े लीडर के साथ काम किया। तो ये बिल्कुल शर्मा जी, और देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो सीट जो मानी जाती थी कि नेहरू गांधी परिवार की है, उस सीट से एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिला, मौका दिया, और आपने उसे करके दिखाया। जैसा आप बता रहे हैं, लुधियाना से मेरे ख्याल से आप आते हैं, और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार,
कभी शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि जिस अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी आप संभालते रहे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता, बाद में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और फिर परिवार बन जाता है यही कार्यकर्ता, जब उसका 3 या 4 दशक का संबंध हो जाता है अपनी पार्टी और पार्टी के सीनियर लीडर से, तो वो परिवार में भी बदल जाता है। लेकिन शायद आपने नहीं सोचा होगा कि उसी अमेठी से एक दिन रिप्रेजेंटेशन आपका भी होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, आप बधाई तो देना ही चाहेंगे, उन्हें शुभकामनाएं तो देना ही चाहेंगे। अभी वो तो हमारी पार्टी ने भी बधाई दी है, तो मैं भी उसी में शामिल हूँ। जी जी जी, कैसे देखते हैं आप अब आने वाली राजनीति को? हम फिर 10 साल पहले की राजनीति की तरफ लौट चले हैं, जब गठबंधन कोalition एरा होती थी, और अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी एक बड़ी बदली हुई भूमिका में, उन्होंने भी कोई बहुत जोश नहीं दिखाया है कि कर दिखाया यस अब बड़ा एक परिवर्तन आएगा। वो भी बहुत कूल होकर, बहुत कंपोज्ड होकर चलते हुए नजर आए हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या आगे जाके इंडिया गठबंधन कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल में भी नजर आ सकता है, जैसा शुरू में बात हुई थी कि वो कोशिश कर भी सकता है सरकार बनाने की तरफ आगे जाकर सिचुएशन देखकर, या विपक्ष में बैठने का ही जनादेश स्वीकार करेगा 5 साल? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों का जो भी विपक्षी गठबंधन जो हम लोगों का है जी, तो उसने भी फैसला लिया है कि सकारात्मक विपक्षी भूमिका हम लोग निभाएंगे जी। तो वो हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं अब हाउस के अंदर रहूंगा, तो जब मेरे को भी मौका मिलेगा तो यहाँ सरकार की कमियां होंगी उनको घेरा भी जाएगा। तो ये तो रहेगा, क्योंकि अपोजिशन का रोल ही यही है कि यहाँ सरकार थोड़ा सा गलत चले तो उसको सही रास्ते पे लाने का काम भी विपक्ष करता है। जी जी, किशोरीलाल जी, 1-2 सवालों के साथ मैं बातचीत को विराम दूंगा। राहुल जी के लिए लाइकली यही माना जा रहा है कि वायनाड की जगह रायबरेली ही वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये एक तो उनकी पारंपरिक सीट है, उनके परिवार से भी आती है, और उत्तर प्रदेश बहुत ज़रूरी है कि नेहरू गांधी परिवार का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से अपना प्रतिनिधित्व तो बरकरार रखे। देखो, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं ये चाहता हूँ कि राहुल जी रायबरेली को रखें, क्योंकि वो उनके दादा दादी, उनके पिताजी की, उनकी माताजी की सीट रही है। तो अब वो खुद सांसद चुने गए हैं और बहुत 3,90,000 से प्लस वोटों से वो जीते हैं, तो मेरिट भी बनती है हमारी। ऐसा नहीं है कि ये तो मैं तो ये पर्सनली मेरा व्यक्तिगत है, बाकी निर्णय तो परिवार के लोगों को लेना है। तो जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। अमेठी के लिए अब डेवलपमेंट का आपके दिमाग में क्या मॉडल है? आप तो देखते ही रहे हैं, तमाम चीजें वहाँ होती रही। देखिए, डेवलपमेंट का तो ये है कि जो मेरे निजी रिसोर्सेज हैं उनको तो मैं अपनी जनता की, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखूंगा कि ये रिसोर्सेज है जहां मैं सीधा साइन करके आपको दे सकता हूं। और कुछ जो हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स रुके थे पिछले सालों में, उनको मैं गवर्नमेंट के समक्ष उठाऊंगा कि ऐसे गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर हमने भी शुरू किए तो हम उनको रोकें, ठीक है, तो जो उन्होंने शुरू किए हम उनको रोकें, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। क्योंकि जो हमारे शुरू किए हुए थे उस समय यूपीए टाइम के, तो उनको एनडीए को नहीं रोकना चाहिए था, जो उन्होंने रोके। लेकिन हम लोग उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनता के लिए है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। वहाँ क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, वो जो जनता के फायदे के लिए हमको वो करना है। उनके भी जो अच्छे काम होंगे हम उनको भी बढ़ाएंगे आगे, लेकिन जो हमारे अच्छे काम किए हुए थे उनको रोकना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक, ये मेरा कहने का भाई। जी जी साल में ये चीज़ हुई। आपने राजीव जी के साथ भी काम किया, आपने सोनिया जी के साथ काम किया, आपने प्रियंका जी के, राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी भी की थी, आपने कहा टाइगर हैं राहुल गांधी। सोनिया जी से जब आप मुलाकात हुई थी आपकी, तो आपने कहा कि ये तो बहुत जबरदस्त। देखिए कि मैं तो ये जब बचपन में भी आते थे तो मैं तब से इन लोगों को जानता हूँ। राहुल जी के अंदर एक जज्बा है देश के प्रति, ठीक है, वो जो जज्बा है मैं अंदर से फील करता हूँ। बहुत चीज़ें बाहर उसकी पर्सनैलिटी में नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मेरा इतना क्लोजनेस जो उनसे रही पर इंटायर सारी फैमिली के साथ में, तो मैंने देखा कि देश के प्रति इस परिवार की सोच बहुत अच्छी है। जी विपक्ष कुछ भी कहे, क्योंकि विपक्ष को कुछ कहना ही है, लेकिन
इनको भी उनके किए हुए कामों की अगर विपक्ष सराहना भी करेगा, उससे विपक्ष मतलब गवर्नमेंट का ही कद बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 55 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। जी जी जी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करती है और निश्चित तौर पर ये बात जो है जनता पर ज़्यादा छोड़ी जानी चाहिए कि जनता उसको लेकर क्या नज़रिया रखती है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के लिए आलोचना का भाव रखेगी और कांग्रेस बीजेपी के लिए आलोचना का भाव रखेगी। तो ये जनता पर छोड़ना ज़्यादा बेहतर है कि वो किस तरह से देखती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत भर है बेहतरी की, या आपको लगता है कि अब सीन बदल रहा है, या आपको लगता है कि इसको बहुत विनम्रता से ग्रहण करके और परिश्रम करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, पार्टीज जो होती हैं उनको निरंतर परिश्रम तो करते ही रहना चाहिए। हमारी पार्टी भी उसके लिए कर रही है। अब राहुल जी ने देखिए सड़कों पे उतर के पार्टी को मजबूती के लिए काम किया। तो ये निरंतर चलता रहेगा, ये प्रक्रिया हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ये निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, और इससे और हम पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को और मजबूत करें, जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे। बिल्कुल, आप बस बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। और आइए एक बार दर्शन कीजिए महाकालेश्वर के, और मध्य प्रदेश से आपका रिश्ता रहा है तो उज्जैन पधारिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे किशोरी लाल शर्मा जी, जिन्होंने अमेठी से, उत्तर प्रदेश से शानदार जीत हासिल की है। आपने देखा होगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान एक भी लफ्ज़ उन्होंने बतौर सीनियर कांग्रेस लीडर बीजेपी के खिलाफ या स्मृति ईरानी जी के खिलाफ नहीं बोला है। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की एक रणनीति भी है और कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको आलोचना और बिलो द बेल्ट नहीं जाना है। चुनाव खत्म हो चुका है, अब इलेक्शन इज ओवर। अब कुछ नहीं है कि आप फिर इलेक्शन के लिए तरह बड़े बड़े स्पीचेस देना शुरू कर दें, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दें। अब आप ज़मीन पर आइए, सम्मान से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के विकास के रोड मैप को बनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये एक डिफरेंट एटीट्यूड है, ख़ासतौर से सीनियर कांग्रेस लीडर का, जो 1983 में पहली बार अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश में आया था। आपकी तरफ चलूंगा प्रशंसा, बहुत धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल शुक्रिया सर। तो केएल शर्मा से खास और एक्सक्लूसिव चर्चा आपने सुनी, लेकिन बंसल न्यूज़ पर भी खास और एक्सक्लूसिव चर्चा, खबरों का सिलसिला जो है लगातार